तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा नाम है शुभम दोस्तों और आज आप मेरे चैनल पे देख रहे हो दोस्तों ये वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको एलसीएम और दोस्तों एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ कि हम एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों क्या चीज़ होते हैं और इन्हें किस तरीके से निकालते हैं इजीली। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम दोस्तों वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए दोस्तों। इसका मतलब किसी संख्या को पूरा पूरा काट दे। और दोस्तों एचसीएम उस संख्या का, जिस संख्या में उस संख्या का भाग चला जाए दोस्तों। मतलब एलसीएम तो दोस्तों उसकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसी सीरीज़ की, और ये एचसीएफ उसकी छोटी इकाई होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम क्या सीखते हुए आ रहे हैं। आज कक्षा 8 से 12 तक की सारी पढ़ाई याद दिला दूंगा। तो कक्षा 8 में हम सबसे पहले कैसे किया करते थे एलसीएम दोस्तों। सपोज हमारा हमारा अगर जैसे पूछा जाए, छोटी से छोटी बताऊंगा, धीरे फिर बड़ी बड़ी करके बताऊंगा आपको। सपोज जैसे 8 और 12 और 16 किस ने अगर दे दिया जाए, तो हम कक्षा 8 में दोस्तों सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो छोटे छोटे होते थे तो किया करते थे दोस्तों। तीनों ऐसे लिख दिया करते थे, 8, 12 और 16 दोस्तों। और अब तो ऐसा कहाँ, अब तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, बहुत तेज़ हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले इकाई से सीखेंगे आखिर करते कैसे थे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम 2 करते थे, फिर ये 4 आता था, फिर हम 2 करते थे दोस्तों, ये फिर 2 आता था, फिर 1 आ जाता था। इस तरीके से हम पहले करते थे। फिर ये 2 का करते थे दोस्तों, 12 था, 12 का हमारा 6 आ जाता था। फिर 2 से करते थे 3 आ जाता था दोस्तों, फिर 3 का करते थे तो 1 आ जाता था। और इसी तरीके से दोस्तों इसका 8, 16 का, फिर 2 का 4। अगर दोस्तों आपको याद हो तो पहले हम एलसीएम दोस्तों इसी तरीके से निकाला करते थे, और अब तो बहुत फास्ट करेंगे। देख मैं बताऊंगा आपको, पहले पता तो चलेगा आखिर एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर होता है, दोनों में कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकलता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। देखिए दोस्तों, इसके गुणनखंड हमारे 8 के जो है, हम पहले ऐसे लिखते थे। आखिर कैसे लिखते थे, पहले हम 8 के लिखते थे, 2 गुना 2, ये हमारे 8 के आ गए। और दोस्तों हमारे सामने जैसे कि अब 8 के और 12 के दोस्तों, 12 के गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुना 3 दोस्तों। और हमारे जो 16 है दोस्तों, 16 के गुणनखंड आपके सामने है। 16 के हमारे गुणनखंड है दोस्तों, 2 गुना 2 दोस्तों, 4 बार हमारा 2 है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करते थे हम, सबसे पहले हम एलसीएम क्या होता था, एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों, बड़ी इसकी जितनी हमारे, ये सपोज 1 2 बार है, और 2 कॉमन देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। ये हमारा कॉमन 2 बार हो गया। तो हम दोस्तों एक, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो हमारा कॉमन है 2, ये गुना, फिर दूसरी में भी सब में कॉमन है तो 2, और दोस्तों तीसरी में जो सबसे कॉमन फिर 3 भी है हमारा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है दोस्तों, 3 बार है। तो 2 बार इसमें भी दोस्तों इजीली आपका आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 3 आपके हो गए हमारे 2, क्योंकि 3 2 हैं आपके, इसमें भी 3 2 हैं। और दोस्तों इजीली देखिए, यहाँ से आपको पता लगा 8, इसका आधा 8 हो गया, फिर आधा करने के लिए 4 हुआ, फिर आधा करने के लिए 2 हुआ, फिर ये 1 हुआ। तो इसलिए दोस्तों ये 3 हो गया था इजीली, देख रहे हो आपके सामने है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों इजीली कि आपको करना क्या है उसके बाद। तो दोस्तों 3 इसमें था और 1 और इसमें देखिए इनमें नहीं है दोनों में, पर इसमें है दोस्तों। तो एलसीएम में हमें अलग जो 4 है ये भी लेना पड़ेगा। और दोस्तों 1 आपके सामने, इसमें 3 है दोस्तों इजीली। तो एलसीएम की जब बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें विभाजित चली जाएगा, अगर 3 छोड़ दिया तो विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों हम 3 भी यहाँ पर हमको लेना होगा। तो टोटल हमारी जो संख्या आ जाएगी, अब इनके गुणा करते थे आपस में हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 दूनी आपका हो गया, 12 दूनी 24, 24 दूनी दोस्तों, तो 24 दूनी आपका हमारा आंसर आ जाता था। तो देखिए 4 दूनी 8 और आपका 2 दूनी 4। तो इस तरीके से दोस्तों इन सब का हमारा एलसीएम जो हो गया, वो एलसीएम हमारा दोस्तों इजीली 48 हो गया आपके सामने। तो इस तरीके से हम लोग किया करते थे, पहले एलसीएम इजीली निकाल दिया करते थे इस तरीके से 48। अब तो दोस्तों इसका एलसीएम 48 हो गया, इतने इजीली हम इसको निकाल देते थे। तो चलिए दोस्तों, अब करना क्या है, अगर हम इसकी जो सपोज़ ये 48 है दोस्तों, एलसीएम इस तरीके से हमने निकाला है। यही ट्रिक हम लोग पहले निकालते थे, और इसी तरीके से हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली। आप भी इसी तरीके से, जैसे मैंने इसमें निकाला एलसीएम, आप भी इस तरीके से इजीली इसका एलसीएम निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, तो चलते हैं अब हम किस तरीके से इनका एलसीएम निकालते हैं और किस तरीके से हम एचसीएफ करते हैं। आज की डेट में मैं आपको सब बताऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूँ। इसमें आखिर किस किस तरीके से हम लोग इनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, बहुत ही ईजीली तरीके से। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं इनका आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। मैंने बताया था, अब हम दूसरी तरीका बताएंगे, अब दूसरा क्वेश्चन भी लेंगे। तो देखिए दोस्तों इजीली, चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। 24 24 और 30, 24 30 और 36 236, और इनका एलसीएम निकालने की बात करूंगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, चलिए अब दूसरी एक मैं जो, अब हम 10 में यूज़ करने लगे थे, बड़े हो गए थोड़ा, तो किस तरीके से ट्रिक यूज़ करते थे, चलिए दोस्तों एक साथ हम इन संख्या को लिख देंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले 24 है आपका, फिर 30 है, 24, 30 और फिर आपका 36 है। तो दोस्तों इजीली अभी सबसे पहले इनको 2 से करेंगे। 2 से करने के बाद देखिए हमारा सबसे पहले ये आधा हो जाएगा, और दोस्तों 2 से इसका करेंगे तो ये आधा हो जाएगा हमारा 15। तो ये 2 से करेंगे दोस्तों 18 हो जाएगा इजीली। अब फिर 2 से करते थे तो 6 आ जाएगा दोस्तों। अब ये 2 से दोस्तों जाएगा नहीं, और ये दोस्तों जाएगा 2 से तो 9 हो जाएगा। तो इजीली इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों ये 2 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और दोस्तों ये भी 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी दोस्तों नहीं जाएगा। तो अब इजीली दोस्तों आपके सामने, अब ये तीनों संख्या में 2 से कोई नहीं जाएगा, तो तभी 3 से जाएंगे दोस्तों। तो 3 ही कम 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने आ चुका है। तो ये 5 आ गया है यहाँ पर, 5 तिया 15 और ये 3 तिया 9। तो दोस्तों अब एक बारी और, ये तो एक तो हो गया, पर अभी ये 3 है और ये 5 भी है। तो दोस्तों इस तरीके से एक 3 और एक 5 करके तब यहाँ एक एक आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो ये गुणनखंड आ गई, ये टोटल हमारे एलसीएम को एक दूसरे से गुणा करके हमारे इजीली दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम इजीली लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से देखिए दोस्तों आप 3 इंटू 5, 3 बार हमारे 2 2 हैं, 2 बार हमारे 3 है, और एक बार हमारा दोस्तों 5 है इजीली। तो दोस्तों इन सबको अगर हमें गुणा करूँ तो दोस्तों मेरा गुणा करने के बाद यहाँ आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और दोस्तों 4 दूनी 8, 8 हो गया आपका इजीली दोस्तों। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और दोस्तों 3 तिया 9। तो दोस्तों लिख लूँगा 8 3 तिया 9 गुणा 5, और दोस्तों इन्हें गुणा करूँगा तो 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे दोस्तों ये आ गया मेरा 360। तो दोस्तों इनका जो हमारा एलसीएम इजीली आ गया है 360 आ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इजीली एलसीएम निकाल देते थे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये इजीली आप सीख गए हो कि किस तरीके से एलसीएम निकाला है, तो चलिए दोस्तों फिर मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा कि आखिर एचसीएफ हम कैसे निकालते थे और कैसे नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले एलसीएम की बात कर ली थी, अब एचसीएफ की थोड़ा बात कर ले कि आखिर एचसीएफ दोस्तों किस तरीके से निकाला जाता था, किस तरीके से निकालते थे, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों छोटी से छोटी संख्या को ही हम देखते हैं लेके, और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम एलसीएम दोस्तों किस तरीके से निकालते थे, किस तरीके से हम एचसीएफ निकाला जाता था दोस्तों। तो अगर जैसे कि आप जानते हो एचसीएफ के बारे में, तो मैंने बताया आपको एचसीएफ क्या होता है दोस्तों। एक ऐसी छोटी सी वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए, मतलब जो किसी संख्या को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। सपोज दोस्तों कोई भी संख्या आप ले लो और उसका अगर एचसीएफ आपको निकालना हो तो उसकी वो संख्या, उस संख्या को पूरी पूरी भाग से मतलब डिवाइड कर देनी चाहिए दोस्तों इजीली। तो सपोज आप बड़ी संख्या लेते हैं डायरेक्ट एचसीएफ के लिए, क्योंकि अब जैसा मान लो कि हमारे पास 403 है दोस्तों, एक संख्या हमारे पास 403 है, और दोस्तों एक संख्या हमारे पास 4 है, और एक संख्या दोस्तों हमारे पास 4 6 5 है इजीली। तो हम इस संख्या का दोस्तों इजीली एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो इस संख्या का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो हम पहले क्या करते थे, बहुत इजीली हम तरीका था हमारे पास, जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, हम उस छोटी संख्या को लेते थे दोस्तों यहाँ पर 503, और उसको यहाँ पर लेते थे जो उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या है, ये कोई सी भी एक संख्या दोस्तों, या फिर सपोज 4 दोस्तों आपकी दूसरी संख्या है। अब इसका इसमें भाग देते थे दोस्तों, तो एक बार इसका भाग जाएगा 403 आपका इजीली हमारा आ गया। अब इसको घटाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने देखो घटाने के बाद यहाँ पर 1 और 31 हमारा आ रहा है इजीली। अब 31 का जो हम भाग देंगे दोस्तों, 31 का हम भाग देंगे जो हमारी 403 संख्या है, 403 ये वाली संख्या है हमारी। तो अब देखते हैं दोस्तों 403 में हमारा 31 का भाग कितनी बार जाएगा, टोटल हमारा 13 बार दोस्तों इसका भाग जाएगा। तो दोस्तों 403 का हमारा टोटल 13 बार हमारा इजीली भाग पूरा पूरा चला गया। तो दोस्तों अब हमारा जो आंसर 31 आया, अब हमारा जो आंसर 31 आया है दोस्तों, तो अब हमारा जो आंसर 31 आया है, अब हम देखेंगे 465 को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम देखेंगे 435 को ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 31 सबसे पहले 1 सही जाएगा, तो 31 आ गया आपका। अब देखिए इजीली, अब हमारा ये आ गया दोस्तों 5, और दोस्तों 5 आ गया घटाने के बाद, और ये दोस्तों 1 आ गया और 155। तो अब मैं देखूंगा दोस्तों इसको, अगर ये 1 से ये डिवाइड करने के चाहिए तो कितना आना चाहिए, 3 कब 3 3 3 पंजे 15, तो दोस्तों 3 पंजे 15, और आपका 3 इजीली हमारा आ चुका है ये। तो दोस्तों अब ये इजीली 3 कम 3 मतलब 5 तिया 15 दोस्तों, तो और 5 का 5, तो इजीली ये हमारा पूरा पूरा दोस्तों डिवाइड कर रहा है। आपके सामने की बात है, हमारा इजीली पूरा पूरा दोस्तों ये डिवाइड हो चुका है, और इसका आंसर आपके सामने है
तो इजीली इस तरीके से हम देखेंगे आपके सामने 165 पूरा डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ हमारा आ गया है आपके सामने 31 आ गया है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसका एचसीएफ इस तरीके से निकालते थे। और चलिए मैं आपको एक पहले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आखिर इसमें जो हमारा जो 48 आया था हमने शुरू में निकाला था दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा है दोस्तों ईजिली इस तरीके से हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो आपको मैंने ये बताया। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ हम इस तरीके इसमें कैसे निकालते थे दोस्तों, जो हमारी ये कॉमन होती थी, कॉमन संख्याएं दोस्तों, तीनों में जो कॉमन थी दोस्तों ये ही लेते थे बस खाली। अगर इसमें जैसे सपोज 3 इसमें है और यहाँ नहीं है, तो दोस्तों जितनी इसमें कॉमन नहीं लेंगे तो इसका कॉमन 2 दूनी है को लिया जाएगा इजीली। दोस्तों 2 और 2 कॉमन है इसमें, 1 दोनों ये मैंने आपको दिखाया था, तो 2 दूनी दोस्तों 4। तो इसका जिनका जो एचसीएफ है दोस्तों इजीली 4 आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब कि 4 से ये दोनों संख्या और आपका इसका एचसीएफ इजीली 4 आ जाएगा। और तो दोस्तों 4 तो जो जिससे पूरी डिवाइड हो जाए वही इसका एचसीएफ होता है। तो देखिए दोस्तों, इतना इजीली है हमारा एलसीएम एचसीएफ। और चलते हैं अगले, तो थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कि आखिर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, अब जो कंपटीशन